शहदादपुर के गांव शेर खान लगारी में अफसोसनाक वारदात के दौरान नामालूम मुलजिमान बेवा खातून के कानों से सोने की बालियां उतार कर उसे कत्ल करके फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंची और लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बहावलपुर पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करते हुए 2 रोज के दौरान 24 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयों के दौरान पुलिस ने 7 मुलजमान को गिरफ्तार करके 158 लीटर शराब बरामद की। मजीद कार्रवाइयों में असलहा नाजायज के खिलाफ 6 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। पाकपतन में 20 करोड़ रुपए मालियत की सरकारी गंदम गायब करने के स्कैंडल में अहम पेशरफ्त सामने आई है। एंटी करप्शन ने गिरफ्तार फूड इंस्पेक्टर से 35 लाख रुपए बरामद कर लिए। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन काशिफ हाशमी के मुताबिक फूड इंस्पेक्टर जिशान पर इल्जाम है कि उसने सरकारी गोदाम में मौजूद 20 करोड़ रुपए मालियत की गंदम खुर्द बुर्द की है। मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन पुलिस ने जिस्मानी रिमांड के दौरान उससे 35 लाख रुपए बरामद करके सरकारी खजाने में जमा करा दिए। साहिवाल में हुकूमत पंजाब के विजन के तहत लाइव स्टॉक सेक्टर की तरक्की के लिए 35 अरब रुपए की खतीर स्कीम्स की मंजूरी का ऐलान कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक ने कहा कि जदीद स्लाटर हाउसेज, गोश्त की ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग निजाम मुतारिफ कराया जा रहा है, जिससे बरामदात में इजाफा होगा। चाहूंगी कि आज हम लोग घरों से बाहर निकले हैं, उसका मकसद ये है कि हम बुनियादुल मरसूस की बुनियाद पर हम बाहर निकले हैं। जो ये 1 साल पहले हमने जंग हुई हमारी हिंदुस्तान के साथ, और हमने उनके त्यारों को राफेल को गिरा दिया। इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़ी तो ये मुसलमान खवातीन अहले गुजरात की खवातीन जो आज यहाँ उनके साथ इजहार यकजहती के लिए इकट्ठी हैं, इंशाल्लाह जरूरत पड़ी तो मैदानों में भी निकलेंगे। मार्का हक ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में पाक फौज की शानदार कामयाबी को खराजे तहसीन पेश करने के लिए गुजरात में खवातीन भी मैदान में आ गईं। रैली के दौरान कौमी परचम उठाए खवातीन ने पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे लगाए और शोहदा को खराजे अकीदत पेश किया। और सियालकोट में मार्का हक बुनियादुल मरसूस की सालगिरह के मौका पर शानदार फ्लैग मार्च का इनेकाद। शरका ने मिली नगमों की गूंज में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। दफ्तर डिप्टी कमिश्नर में मार्का हक की सालगिरह पर केक भी काटा गया। इस मौका पर कौमी इत्तेहाद और अफवाज पाकिस्तान की कामयाबियों के लिए दुआएं भी की गईं। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे शहदादपुर के करीब गांव शेर खान लगारी में अफसोसनाक वारदात के दौरान नामालूम मुलजिमान बेवा खातून के कानों से सोने की बालियां उतार कर उसे कत्ल करके फरार हो गए हैं। मकतूला के बेटे यासीन सोलंगी ने बताया है कि उनके वालिद हाशिम सोलंगी 20 रोज कबल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे, जबकि उनकी वालिदा इद्दत के दौरान घर में मौजूद थी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंची और लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाकये के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं और मुलजिमान की तलाश के लिए कार्रवाई की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना अब्दुल वहाब की कमांड में बहावलपुर पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करते हुए 2 रोज के दौरान 24 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान थाना सिटी अहमदपुर शर्किया, नौशहरा जदीद, सिटी यजमान और सदर यजमान पुलिस ने 7 मुलजमान को गिरफ्तार करके 158 लीटर शराब बरामद की। मजीद कार्रवाइयों में असलहा नाजायज के खिलाफ 6 मुलजमान गिरफ्तार किए गए, जिनसे 4 पिस्टल 30 बोर, 1 पिस्टल 9mm और 1 रिवाल्वर 32 बोर बरामद हुआ। पुलिस ने चोरीशुदा हुंडई गाड़ी भी बरामद कर ली है।
اور ابھی آپ کو بتائیں ٹنڈو محمد خان میں پھلیلی نہر کے قریب افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں مبینہ طور پر ایک ماں نے 2 بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی۔ بیراج کالونی کے قریب واقعہ پھلیلی نہر سے ماں اور 2 بچوں کی لاشیں کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد نکال لی گئی ہیں اور سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو کے مطابق بچوں کی عمریں 5 سے 7 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہیں، تاحال واقعے کی وجوہات اور شناخت معلوم نہیں ہو سکی۔ اطلاع ملتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد موقع پر پہنچ گئی، جبکہ پولیس نے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پاک پتن میں 20 کروڑ روپے مالیت کی سرکاری گندم غائب کرنے کے اسکینڈل میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اینٹی کرپشن نے گرفتار فوڈ انسپیکٹر سے 35 لاکھ روپے برآمد کر لیے۔ سرکل آفیسر اینٹی کرپشن کاشف ہاشمی کے مطابق فوڈ انسپیکٹر ذیشان پر الزام ہے کہ اس نے سرکاری گودام میں موجود 20 کروڑ روپے مالیت کی گندم خرد کی۔ ملزم کی گرفتاری کے بعد اینٹی کرپشن پولیس نے جسمانی ریمانڈ کے دوران اس سے 35 لاکھ روپے برآمد کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرا دیے ہیں۔ حکام کے مطابق باقی رقم کی ریکوری کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم مزید تفتیش کر رہی ہے، جبکہ کیس میں مزید انکشافات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پنڈی بھٹیاں کے نواحی علاقہ سکھیکی میں ڈی کاسا پوائنٹ پر زوردار دھماکے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دھماکے کے بعد شہری گھروں سے باہر نکل آئے ہیں، جبکہ ریسکیو 1122 کی ٹیمز فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ خوش قسمتی سے برانچ بند ہونے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم دھماکے سے شیشے، کھڑکیاں اور سامان کو نقصان پہنچا، جس سے لاکھوں روپے کا مالی نقصان ہوا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق دھماکہ چھت کی سیلنگ میں شارٹ سرکٹ کے باعث پیش آیا، جبکہ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ ٹنڈوالا یار کے علاقے سلطان آباد میں معمولی تنازع پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ فائرنگ کے دوران نیک محمد شیخ گولی لگنے سے موقع پر جاں بحق ہوا۔ اطلاع ملتے ہی سلطان آباد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم اللہ بچایو شیخ کو گرفتار کر لیا، جبکہ واقعے کے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات بھی جاری ہیں۔ وہاں پاک پتن میں افسوسناک حادثے کے دوران نجی شو روم پر کام کرنے والا 16 سالہ نوجوان حفاظتی انتظامات نہ ہونے کے باعث جان کی بازی ہار گیا۔ ذرائع کے مطابق لفٹ پر حفاظتی پلاسٹک شیٹ موجود نہ ہونے کے باعث نوجوان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ لفٹ میں جا گرا، جس کے نتیجے میں اس کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے۔ زخمی نوجوان کو تشویشناک حالت میں DHQ اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ جاں بحق نہ ہو سکا۔ واقعے کے بعد گھر میں کوہرام مچ گیا، جبکہ اہل علاقہ نے شو روم میں حفاظتی اقدامات نہ ہونے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ادھر ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیاں کے نواحی علاقے سلطان پور میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں آگ لگنے کے باعث ایک بیوہ خاتون جاں بحق ہو گئی۔ حویلیاں کے علاقہ سلطان پور میں آگ لگنے کے واقعے میں خاتون جھلس کر جاں بحق ہو گئی۔ اطلاع ملنے پر OF تھانہ حویلیاں کے SHO زبیر تنولی پولیس نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے اور لاش کو تحویل میں لے لیا گیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے RH حویلیاں منتقل کیا گیا۔ واقعے کی اطلاع پر DPO ایبٹ آباد ہارون رشید خان کی ہدایت پر SP جمیل الرحمان نے بھی موقع کا دورہ کیا اور گھر کے مختلف حصوں کا معائنہ کرتے ہوئے شواہد جمع کیے۔ پولیس نے واقعے کی مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ لیاقت پور میں ترنڈا محمد پناہ انٹرچینج کے قریب ٹریفک حادثہ پیش آیا، جہاں ایک ٹریلر ڈرائیور کو دوران سفر نیند آنے کے باعث دوسرا ٹریلر جا لگا۔ حادثے میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ لیاقت پور کے علاقے ترنڈا محمد پناہ انٹرچینج کے قریب پیش آیا ہے، جہاں ایک ٹرولہ ڈرائیور مبینہ طور پر نیند کی حالت میں تھا کہ اس کا ٹرولہ دوسرے ٹرولے سے ٹکرا گیا۔ حادثے کے نتیجے میں 30 سالہ محمد سلیم موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے لاش کو فوری طور پر رورل ہیلتھ سینٹر ترنڈا محمد پناہ منتقل کر دیا ہے۔ پھول نگر اور سرائے مغل پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 3 شراب فروشوں اور 5 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کے قبضہ سے بڑی مقدار میں زہریلی شراب بھی برآمد ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان سرائے مغل اور گرد و نواح میں زہریلی شراب فروخت کرنے میں ملوث تھے، جبکہ ان کے قبضہ سے بھاری مقدار میں شراب بھی برآمد کر لی گئی۔ دوسری جانب مختلف جرائم میں مطلوب 5 اشتہاری ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے، جبکہ ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔
ओकाड़ा में डीपीओ की हिदायत पर पुलिस की कार्रवाइयां, 2 शराब फरोश गिरफ्तार जबकि 43 लीटर शराब बरामद की गई। ओकाड़ा में डीपीओ की हिदायत पर थाना तैयब सईद शहीद पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक लियाकत के कब्जा से 22 लीटर जबकि आमिर के कब्जा से 21 लीटर शराब बरामद हुई है। दोनों मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। एसएसपी दादू ने टंडो रहीम खान समेत जिला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मंशियात की रोकथाम और अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए एसएचओज को सख्त हिदायत जारी कर दी। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका थानों में नफरी बढ़ाई गई है और एहलकारों को जरूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं ताकि वो बेहतर अंदाज में फराइज अंजाम दे सकें। एसएसपी दादू ने वाज़ेह किया कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और उन्हें मजीद तेज किया जाएगा, जबकि मफरूर मुल्जिमान को खुद कानून के सामने पेश होने की हिदायत की गई। बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई होगी। दौरे के दौरान उन्होंने पुलिस एहलकारों के मसाइल भी सुने और 100 साल पुराने टंडो रहीम खान पुलिस स्टेशन का मुआयना करते हुए उसकी बहाली और मरम्मती काम पर तफसीली ब्रीफिंग भी ली। नाज़रीन, वहां कनकोट में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार जबकि उसके साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस को देखते ही मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी है, जिस पर पुलिस ने मौसर जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया जबकि उसके साथी फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बहावलपुर के इलाके ऊंच शरीफ में पुलिस मुकाबला हुआ है। फायरिंग के तबादले के बाद एक खतरनाक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। थाना ऊंच शरीफ की हदूद में पुलिस नाकाबंदी के दौरान 3 मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की। ताकुब के दौरान मुलजिमान मोटरसाइकिल से दरख्त से टकरा कर गिर गए। 2 मुलजिमान फरार हो गए जबकि एक जख्मी मुलजिम मोहम्मद तारिक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम डकैती और चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था। और वहां मिट्टी के करीबी गांव गोदियार सोमरा में जमीनी तनासे पर 2 ग्रुपों में झड़प, फायरिंग से दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। थरपारकर के इलाके मट्टी के करीब गांव गोदेहार सोमरा में जमीनी तनासे पर सोमरा बरादरी के 2 ग्रुप्स में तसादम हुआ है, जिसके दौरान फायरिंग के नतीजे में दर्जनों अफराद जख्मी हो गए, जिनमें मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। मुतासरीन ने अस्पताल के सामने एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि सिरात सोमरों ने फायरिंग करवाई और मुतालिबा किया है कि इंसाफ फराहम होने तक एहतजाज जारी रहेगा। इलाकाई बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको खबर देंगे साहिवाल से, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। साहिवाल थाना यूसुफवाला पुलिस ने डीपीओ के अहकामात पर कार्रवाई करते हुए सरकायाम और इस्तेहसाल बिल जबर में मुलविस गैंग के सरगना समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान में अदील, रियाज, अरशद और असलम शामिल हैं। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2,60,000 रुपए नकदी और तलाई जेवरात बरामद कर लिए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। सादिकाबाद के कच्चे के इलाकों में सरेंडर पॉलिसी के मस्बत नताइज सामने आने लगे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब के तरक्याती पैकेज के ऐलान के बाद कच्चे के मकीनों में खुशी की लहर दौड़ गई। तफसीलात जानते हैं सदीक मेरानी से। जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के कच्चे के इलाके में, जहाँ पर जो है कुछ अरसा पहले यहाँ के हालात जो थे बहुत ही ख़राब थे। अब सिलेंडर पॉलिसी के बाद जो है हमारे साथ मौजूद हैं 1 करोड़ इनाम याफ्ता, जिनकी सर की कीमत 1 करोड़ रुपए थी, जो अपने सरेंडर पॉलिसी के बाद अब जो ज़िंदगी है अपनी परसकून गुजार रहे हैं। तो इस हवाले से उसका क्या कहना है, आइए जानते हैं भाई मोरज़ादा से, जिनकी सर की कीमत 1 करोड़ रुपए थी, जो अब जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी अमन के बाद। तो इस हवाले से इसके क्या कहना है? जी मोरज़ादा भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। ज़िंदगी बहुत अच्छा गुजर रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो समोसा डीपीओ का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कुछ अफसर हैं, को एजेंसी के, उनका भी शुक्रगुजार हैं हम। मरियम नवाज का तो अभी अमन हो गया है, आप खुद देख रहे हैं, हम शहरों में जा रहे हैं तो अच्छा ज़िंदगी गुजार रहा है। पहले वाला जो ज़िंदगी था वो सही नहीं था।
जी बिल्कुल, आप अपनी ज़िंदगी अमन के साथ गुजार रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? आगे आपकी क्या पॉलिसी है? आप अपने बच्चों को तालीम दिलाना चाहते हैं और उसके बाद अपने जो है यहाँ के जो इलाके के हवाले से जो तरक्याती काम है उस हवाले से आपका क्या कहना है? आपको क्या चीज़ें यहाँ पर मुयस्सर होनी चाहिए जिसमें आप लोग जो हैं उससे फ़ायदा उठा सकते हैं? सर यही स्कूल होना चाहिए, तो रोड होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, पुलें हैं वो होना चाहिए, तो बच्चे इंशाल्लाह और कोई नहीं डाकू बनेगा, सही हो जाएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मुर्ज़दा भाई का कहना था कि यहाँ पर अगर हमें स्कूल और हॉस्पिटल और सड़क और रोडें दी जाए ताकि हमारे जो यहाँ के इलाके के रहायशी हैं उनको जो है ना इनसे जो है अपना फ़ायदा मिल सके। जी आगे बढ़े और आपको बताएं, चौक सरवर शहीद में एंटी करप्शन ने मुबैना जालसाजी और जाली इंतकाल के केस में बड़ा एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। एंटी करप्शन मुजफ्फरगढ़ ने साबिक तहसीलदार इरशाद लशारी, SEO गुलजमान और एक प्राइवेट शख्स मुनीर अहमद खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इल्जाम है कि मुलजिमान ने जाली कागजात तैयार करके इंतकाल दर्ज कराया। हुकाम के मुताबिक SEO गुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इलाके में इस कार्रवाई के बाद तशवीश की लहर दौड़ गई। शहरियों ने शफाफ तहकीकात और सख्त सजा का मुतालिबा किया है। टंडोआदम में हेस्को की जानिब से बिजली चोरों और ना दहिंदगान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया है। लाख रुपए की वसूली के साथ 50 से ज्यादा गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। कार्रवाई में STO टंडो आदम, 1 लाइन सुपरिटेंडेंट फहीम कुरैशी, डिस्को स्पोर्ट यूनिट, पाक रेंजर्स और सिंध पुलिस ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान मोहम्मदी चौक, टंडोलायार रोड और सिकंदराबाद के इलाकों में बिजली चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए के वाजबात वसूल किए गए, जबकि 50 से ज्यादा गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता करके तारें कब्जा में ले ली गई। इस मौका पर एक्सियन गयासुद्दीन शेख ने कहा कि बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां मजीद तेज की जाएंगी ताकि कौमी इदारे को नुकसान से बचाया जा सके। जलालपुर पीरवाला में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने ज्यादती के मुकदमा में जुर्म साबित होने पर एक मुलजिम को 14 साल कैद बामुशक्कत और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। इस्तिगासा की जानिब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर मौलवी गुलाम अब्बास ने अदालत में ठोस शवाहिद और दलाइल पेश किए हैं, जिनकी बुनियाद पर अदालत ने मुलजिम को कसूरवार करार दिया। शहरियों ने अदलिया के फैसले को सराहते हुए कहा है कि ऐसे फैसले मुआशरे में कानून की बालादस्ती को मजबूत बनाते हैं। शेखुपुरा में इनलैंड रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन की बड़ी कार्रवाई, लाखों मालियत के गैर कानूनी और जाली सिगरेट्स की माहौल दोस्त तरीके से तल्फी का आगाज कर दिया गया। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने तमाम कानूनी तकाज़े मुकम्मल करते हुए जाली सिगरेट्स की तल्फी का अमल शुरू कर दिया है, जिनकी मालियत से कौमी खजाने को 94.7 मिलियन रुपए के टैक्स नुकसान से बचाया गया। हुकाम के मुताबिक तल्फी का अमल जदीद और माहौल दोस्त मशीनरी के जरिए किया जा रहा है ताकि धुआं और आलूदगी से पाक अमल यकीनी बनाया जा सके। और वहां बहावलनगर में जाली दूध तैयार करने वाले मुलजमान को अदालत ने 12 साल 6 माह कैद और 1.5 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। बहावलनगर में फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के बाद जाली दूध के कारोबार में मुलविस मकसूद भट्टी और जैनुल आबिदीन को अदालत ने सख्त सजा दी है। सीनियर सिविल जज मोहम्मद जिया खान ने दोनों मुलजिमान को मजमूई तौर पर 12 साल 6 माह कैद और 1 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मुकदमात पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट के तहत चलाए गए हैं। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक जाली दूध इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हुआ था। जनाबनगर में वज़ीर आला पंजाब के विजन इंसाफ आपकी दहलीज पर के तहत DPO चनियोर डॉक्टर नवीद आतिफ ने थाना जनाबनगर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। तफसीलात बताएंगे सैयद अली हसन बुखारी। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के विजन इंसाफ आपकी दहलीज पर के तहत आज DPO चनियोट ने थाना चनाबनगर में खुली कचहरी लगाई है, जिसमें साइलिन ने कसीर तादाद में शिरकत की और अपने मसाइल से आगाह किया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चनियोट ने मसाइल सुनने के साथ उनका फौरी हल यकीनी बनाने के लिए मुतलका तफ्तीशी अफसरान को अहकामात जारी कर दिए हैं। मजीद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं DPO चनियोट डॉक्टर नवीद आतिफ। मजीद उन्हीं से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह आपने फरमाया जी कि मौजूदा हुकूमत का और हमारी जो चीफ ऑफ पुलिस है उनकी यही इंस्ट्रक्शन है कि हम उन लोगों तक उन इलाकों में ज़रूर ख़ुद पहुँचें जो किसी वजह से हम तक आ नहीं सकते, जिनकी शिकायत हैं या कोई पेंडिंग मामला चल रहे हैं या मसलों के हल में कुछ डिलेज़ हो रहे हैं,
تو یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ پولیس کا، اور یہ ہماری ٹریڈیشن ہے پنجاب پولیس کی، اسی والے سے آئے، لوگوں سے ملے، کچھ مسائل جو موقع پہ جو احکامات کے ذریعے حل ہو سکتے تھے وہ کیے، باقی ٹیم کو جس کی انکوائری طلب معاملات تھے وہ دے دی ہیں، اور اس کا ہم پراپر فالو اپ لیتے ہیں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ڈی پی او چنیوٹ کی سیر اصل گفتگو سنی ہے، چنیوٹ پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ سی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر مظہر عباس خان نے ڈی ایچ کیو اسپتال بھکر کا اچانک دورہ کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر مظہر عباس خان نے مریضوں اور ان کے لواحقین سے ملاقات کر کے علاج معالجے کی سہولیات سے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے عملے کو ہدایت کی کہ علاج کی فراہمی میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، جبکہ ادویات کی بلا تعطل دستیابی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ بہاولپور ڈویژن میں گندم خریداری مہم 2026-27 کے حوالے سے کمشنر عرفان علی کاٹھیا کی زیر صدارت اہم اجلاس خریداری انتظامات اور اہداف کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹھیا کی زیر صدارت ڈویژنل اسٹریٹجک مینجمنٹ کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں گندم خریداری مہم 2026 اور 27 کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا، جبکہ بہاول نگر اور رحیم یار خان کے ڈپٹی کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ سرگودا میں مانسون سیزن سے قبل واسا نے ہنگامی بنیاد پر ڈیسلٹنگ اور نئے پمپس کی تنصیب کا کام شروع کر دیا ہے۔ ایم ڈی واسا راؤ ابو بکر عمران نے سرگودا یونین آف جرنلسٹ کے میٹ دی پریس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مانسون سے قبل شہر بھر میں ڈیسلٹنگ کا عمل تیزی سے جاری ہے، جبکہ پرانے ڈسپوزل اسٹیشنز پر پمپس کی مرمت اور نئے پمپس کی تنصیب بھی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا حکومت پنجاب کی 14 ارب روپے کی گرانٹ سے ترقیاتی منصوبوں پر کام شروع ہو چکا اور ایک سال میں مرکزی سیوریج لائنوں اور سڑکوں کی تعمیر مکمل کر لی جائے گی۔ سید محبوب عالم المعروف شاہ جیونا کی سالانہ عرس کے موقع پر 18 ہزاری پولیس نے فل پروف سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا۔ ڈی پی او ساجد حسین نے ڈپٹی کمشنر علی اکبر کے ہمراہ درگاہ شاہ کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی صدر سرکل ظہور احمد مکسی، انچارج سیکیورٹی نواز خان اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ سیکیورٹی پلان کے تحت 827 پولیس افسران، جوان اور لیڈی اہلکار ڈیوٹی انجام دیں گے، جبکہ ایلیٹ فورس کے دستے درگاہ اور گرد و نواح میں مسلسل گشت کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر شہید بے نظیر آباد عبدالصمد نظامانی نے شہر کے مختلف علاقوں اور سرکاری دفاتر کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی منصوبوں، صفائی ستھرائی اور ریونیو امور کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر شہید بے نظیر آباد عبدالصمد نے شہر کے مختلف علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے جاری ترقیاتی منصوبوں، صفائی ستھرائی، نکاسی آب اور دیگر انتظامی امور کا جائزہ لیا ہے۔ اس موقع پر متعلقہ افسران نے انہیں جاری اسکیمز کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے سڑکوں، نالوں اور سرکاری عمارتوں کے معائنے کے دوران ہدایت کی ہے کہ تمام ترقیاتی کام معیاری اور مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں۔ پاک پتن کے علاقے ہیڈ گردا کے قریب نہر میں شگاف پانی کے تیز بہاؤ سے متعدد دیہات زیر آب آ گئے ہیں، فصلوں کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ پاک پتن کے علاقہ کے قریب نہر میں پڑنے والا شگاف 17 گھنٹے گزرنے کے باوجود بند نہ کیا جا سکا، جس کے باعث پانی کے تیز بہاؤ سے قریبی دیہات زیر آب آ گئے۔ متعدد علاقوں میں زرعی زمینیں اور کروڑوں روپے مالیت کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ متاثرہ دیہات کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ عملہ تاخیر سے پہنچا، جبکہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فیض گنج میں نہر کے پانی کی غیر منصفانہ تقسیم اور زرعی مسائل نے کسانوں کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ آبادکاروں نے احتجاج شروع کر دیا۔ رپورٹ کریں گے محمد افضل چانگ۔ فیض گنج نہر میں غیر قانونی روٹیشن کے باعث آبادگار مشکلات کا شکار ہیں۔ ایک طرف کھاد، بیج اور زرعی ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، دوسری طرف فصلوں کے کم دام اور اب پانی کی بندش نے کسانوں کی کمر توڑ دی ہے۔ ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ بات کرتے ہوئے آبادکاروں کا کہنا تھا، اور فیض گنج جو ہمارا ہے، یہ تحصیل ہماری جو ہے، یہ اس کا فیض گنج یہ مین کینال ہے جو زرعی آبادی کے لیے ہے۔ فیض گنج نیبو کے حوالے سے اور آم کے حوالے سے پورے پاکستان مشہور۔ بدقسمتی سے یہاں جو ایس ڈی او ہیں وہ کرپٹ آدمی ہیں، اور ان کے ساتھ جو انجینئر ہیں یہ سارے کرپٹ آدمی ہیں۔ یہ نہر بند ہونے سے
लाखों लोगों का नुकसान होगा। बागात का तो नुकसान आम और नींबू का तो होगा ही होगा, उसके साथ खजूर का भी होगा, उसके साथ जो छोटे गरीब आबादगार हैं कपास की काश्त करेंगे या तिल की काश्त करेंगे, अब थोड़े बहुत पानी पे वो नहीं हो रही है। लाखों लोगों का मुआशी कत्लेआम हो रहा है। हमारा इलाका जो है ये ज़राअत पे मुबनी इलाका है। यहाँ पे कमान की फसल होती है, नींबू के बागात होते हैं, केले के बागात होते हैं, लेकिन जो इरिगेशन अमला है उसने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो इधर का आम आदमी जो है जो ज़राअत से वाबस्तगी रखने वाले हैं वो ऐसे समझो कि उनको उन्होंने चक्की में पीट दिया है। आबादगारों का मजीद कहना था कि पानी की अदम फराहमी के बाद खड़ी फसलें सूखने लगी हैं, जिससे लाखों रुपए का नुकसान होने का खदशा है। किसानों का कहना है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो न सिर्फ फसलें तबाह होंगी बल्कि इलाके की मईशत भी शदीद मुतासिर होगी। आबादगारों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नहर में पानी की फराहमी यकीनी बनाकर गैरकानूनी रोटेशन का खात्मा किया जाए ताकि किसानों को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अफजल चांग, टीवी टुडे न्यूज़, फैजगंज। आगे बढ़ेंगे आरिफ आला की जानिब, जहां गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही सोलर पैनल्स की मांग में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है, ताहम कीमतों में इजाफे ने शहरियों की परेशानी भी बढ़ा दी है। मज़ीद जानते हैं हमाद अवान से। जी बिल्कुल, आरिफ आला में भी गर्मी की शिद्दत के बढ़ते ही लोड शेडिंग में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और इसके साथ शहरियों ने सोलर प्लेट्स की खरीद के लिए जब बाजारों का रुझान किया है तो देखने में आ रहा है कि सोलर प्लेट्स की कीमतों में भी नुमाया इजाफा हो गया पिछले साल की निस्बत, तो शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा। जी इसी तरह है, पहले तो प्लेट जो आ रही थी 15-16 हज़ार की आ रही थी, हूँ इस दफा जो है 24-25 हज़ार की आ रही है। पहले भी बहुत गरीब आदमी मुश्किल में है, लेकिन अब और ज्यादा मुश्किल है। गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है प्लेट। अब गरीब आदमी प्लेट नहीं ले सकता है, लिहाजा प्लेट की कीमतों में कमी की जाए। जी आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है कि सोलर प्लेट्स पिछले साल हमें जो सोलर प्लेट 15 से 16 हज़ार रुपए में मिल रही थी, इस दफा 24 से 25 हज़ार रुपए में मिल रही है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि सोलर प्लेट्स की कीमतों में नुमाया कमी की जाए, क्योंकि लोड शेडिंग जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ, लोड शेडिंग आरिफ आला में तावील होती जा रही है। तो शहरियों ने मुतालबा किया, आरिफ आला के शहरियों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया सोलर प्लेट्स की कीमतों में नुमाया कमी की जाए ताकि सोलर प्लेट्स लगवा कर हमारी जिंदगी में आसानी आ सके। जी नाज़रीन, तहसील कमालिया के मसरूफ तरीन इलाके झक्कर चौक में गुज़श्ता 6 माह से जारी सड़क की खस्ताहाली और सीवरेज के मसाइल ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। अहले इलाका शदीद मुश्किलात का शिकार है। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अरशद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जक्खड़ चौक कमालिया में। ये रोड सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए उखाड़ा गया, जो ताहाल ना तो मरम्मत किया गया और ना ही इसको रिपेयर किया गया। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इनको इसकी वजह से क्या मुश्किलात का सामना है। जी सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये 1 माह हो चुका है, ये काम अभी तक मरम्मत नहीं किया जा। ठेकेदार आते हैं, 1-2 दिन लगाते हैं, चले जाते हैं। इसकी वजह से ना तमाम मुश्किल बनी हुई है। हमारी तो दुकानें तबाह हो चुकी हैं, कारोबार तबाह हो चुका है, पानी का निज़ाम सारा दरमा हो चुका है, सीवरेज का निज़ाम था वो भी ख़त्म हो चुका है, वाटर सप्लाई का पानी था वो भी ख़त्म हो चुका है। हम तो ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं हमारी। 1.5 महीना हो चुका है, अभी तक काम मुकम्मल नहीं किया जाए इसका। जैसा कि आपने अहले इलाका की बात सुनी, उनका कहना है कि 1.5 माह से इधर काम नहीं हो रहा, हमारे कारोबार तबाह हो चुके हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद बॉक्सर, टीवी टुडे न्यूज़, कमालिया। और वहाँ कंदकोट में खवातीन को मुलाजमत के दौरान हिरासत किए जाने से तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक से मुतल्लिक़ आगाही सेमिनार। सूबाई मौतसबे सिंध के नुमाइंदे ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दामात का ऐलान किया। सेमिनार की सदारत कंसल्टेंट सूबाई मौतसिब सिंध और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैदर अली आबड़ो ने की है, जबकि तालिबात और खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए हैदर अली आबड़ो का कहना था कि खवातीन को काम की जगह पर महफूज और साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा है खवातीन को हिरासा करने के अमल का सख्ती से नोटिस लिया जाएगा, जबकि कश्मीर में कायम प्रोटेक्शन ऑफिस में शिकायत का 1 माह के अंदर फैसला करके मुतासिरा खवातीन को इंसाफ फराहम किया जाएगा।
शेखुपुरा में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई सुथराई का अमल तेजी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की हिदायत पर सफाई सुथराई, सीवरेज लाइन्स की सफाई, गटरों पर ढक्कन लगाने और ग्रीन बेल्ट्स की देखभाल का काम तेजी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि वजीर आला पंजाब के वीएन के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से आगे बढ़ रहा है और इसके मुस्बत असरात शहरी और देही इलाकों में नुमायां नजर आ रहे हैं। कहा कि पार्क, चौराहों और सड़कों के डिवाइडर्स को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए भी खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। और नाज़रीन, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के मौका पर डॉक्टर फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल सरगोदा में आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। मुकर्रीन ने कहा है इस प्रोग्राम का मकसद थैलेसीमिया से मुतल्लिक आगाही पैदा करना है और शादी से कबल टेस्टिंग को फ़रोग़ देना है ताकि बीमारी के फैलाव को रोका जा सके। शुरका ने हुकूमत पंजाब के थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम की कोशिशों को सराहते हुए इसे थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान के लिए अहम करार दिया। साहिवाल में हुकूमत पंजाब के विजन के तहत लाइफ स्टॉक सेक्टर की तरक्की के लिए 35 अरब रुपए की खतीर स्कीम्स की मंजूरी का ऐलान कर दिया। साहिवाल में मुनक्किदा सेमिनार में एडिशनल सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक डॉक्टर उस्मान ताहिर ने कहा कि मंसूबे का मकसद फार्मर्स की आमदन में इजाफा और जदीद फार्मिंग को फरोग देना है। बताया कि बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से कम शरह सूद पर आसान कर्जे फराहम किए जाएंगे। डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक ने कहा कि जदीद स्लाटर हाउसेज, गोश्त की ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है जिससे बरामदात में इजाफा होगा। मुकर्रीन ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पाकिस्तान आलमी मंडी में बेहतर मकाम हासिल कर सकता है। मार्का हक ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में पाक फौज की शानदार कामयाबी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए गुजरात में खवातीन भी मैदान में आ गई। वुमेन मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम जिला काउंसिल हॉल से शुरू होने वाली रैली कचहरी चौक तक पहुंची, जहां खवातीन रहनुमाओं और कारकुनान ने वतन से मोहब्बत और अफवाज पाकिस्तान से वालिहाना अकीदत का इजहार किया है। शुरका का कहना था पाक फौज के बहादुर जवानों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए, जबकि पाकिस्तानी खवातीन भी जज्बा हुब्बुल वतनी में किसी से पीछे नहीं हैं। कहूँगी कि आज हम लोग घरों से बाहर निकली हैं, उसका मकसद ये है कि हम बुनियादुल मरसूस की बुनियाद पर हम बाहर निकली हैं। जो ये एक साल पहले हमने जंग हुई हमारी हिंदुस्तान के साथ और उनको हमने उनके त्यारों को राफेल को गिरा दिया। इसी तरह अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी ख़वातीन जो हैं अपनी फ़वाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। तो हम आज यहाँ इकट्ठे हुए अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करने के लिए और उन्हें बताने के लिए और अपने शोहदा को राज़ी अकीदत पेश करने के लिए कि हम अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ शाने से शाना। खैरपुर में मार्का हक की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर तुलबा की रैली अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। खैरपुर में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। जो सेंटर से नेशनल बैंक तक निकाली गई रैली के दौरान तलबा ने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अनीसुर्रहमान मेमन ने खिताब करते हुए कहा कि ये दिन पाकिस्तान की फतह और कौमी यकजहती की अलामत है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। दस्का में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे तमाम मार्का हक बुनियादुल मरसूस की पहली सालगिरह पर अजीमुल शान रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत गुलाम मुस्तफ़ा कादरी ने की है, जबकि कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई है। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था पाकिस्तान ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाकर साबित किया है कि जज्बा ईमानी हर ताकत पर भारी है। तारिक महमूद गुराया, हाजी नासिर महमूद और दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा है अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर कौम का सर फखर से बुलंद किया। कश्मोर कनकोट में भी जश्न मार्का हक ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के 1 साल मुकम्मल होने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से घंटा घर तक शानदार रैली निकाली गई। रैली की क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरान ने की, जिसमें सरकारी महकमों, साथ साथ तलबा, समाजी तंजीमों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि मार्का हक बुनियादुल मरसूस कौमी इत्तेहाद, कुर्बानी और बहादुरी की अलामत है। रैली के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ भी की गई।
वहाँ कमालिया में मौरका हक बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रैली का इनेकाद किया गया। कमालिया में कायम मुकाम असिस्टेंट कमिश्नर सदफ इरशाद की ज़ेर क़यादत रैली निकाली गई है, जो AC ऑफिस से कलमा चौक तक निकाली गई। रैली में सरकारी अफसरान, ताजरान, रेस्क्यू 1112, रेवेन्यू और म्यूनसिपल कमेटी के एहलकारों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाक फौज के हक में खूब नारे लगाए। दीपालपुर में मार्का हक बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब तलबा ने पाक फौज को खराजे तहसीन पेश किया। दीपालपुर के एक निजी तालीमी इदारे में मार्का हक बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद हुआ। इस मौका पर नन्हे बच्चों ने पाक फौज की वर्दियां पहनकर मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए और अफवाज पाकिस्तान को खराजे तहसीन पेश किया। मुकर्रीन ने कहा कि पाक फौज ने दुश्मन को मैदान जंग में शिकस्त देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। ननकाना साहिब में जिला इंतजामिया के ज़रिए तमाम अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए शानदार रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव और DPO अरसलान जाहिद ने की है। रैली में सिख बरादरी, सिविल सोसाइटी, वकला, ताजिर बरादरी, तुलबा और मीडिया नुमाइंदगान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। शेखुपुरा में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम मार्का हक बुनियानुल मरसूस की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर ख़वातीन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। शुरका हाथों में कौमी परचम और पाक फौज के हक में खुतबे उठाए हुए थे, जबकि सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान के हक में फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। मुकर्रीन ने शोहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मार्का हक बुनियानुल मरसूस में पाक फौज ने पेशा वराना महारत और जरत की नई तारीख रकम की। उनका कहना था कि जंगी, सफारती और बयानी के महाज पर हासिल होने वाली कामयाबी हमेशा याद रखी जाएगी और पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। ओखाड़ा में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग शोबा ख़वातीन के ज़ेर तमाम मार्का हक रैली। ख़वातीन ने पाक फौज की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। रैली के शुरका ने पाक फौज की जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। मुकर्रीन का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान ने हर महाज पर दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाकर मुल्क का दिफा यकीनी बनाया है। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कहा है, पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है और हर साजिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। कोटरी में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़रिए एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रहनुमाओं ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश किया है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़रिए एहतमाम कोटरी प्रेस क्लब में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ सियासी, मजहबी, समाजी और ताजर रहनुमाओं ने शिरकत की। मुकर्रीन ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फतह को कौमी तारीख का अहम बाब करार देते हुए पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को खूब सराहा। फैसलाबाद पीपल्स कॉलोनी में समाजी तंजीम पासबान मिल्लत इस्लामिया के ज़रिए तमाम मार्का हक की याद में तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों और बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ फारूक नकवी की इस रिपोर्ट में। तकरीब की सदारत चेयरमैन सैयद साजिद हुसैन नकवी ने की। तकरीब में तंजीमी अहदेदारों मियाँ अरशद शामी, राना इजाज़ हुसैन मनास, मियाँ यासीन, मियाँ मोहम्मद इब्राहिम, अंजमन इमामिया दोपोहा सदात के सीनियर रुकन सैयद मोहम्मद बाकर नकवी समेत दीगर ने शिरकत की। सैयद साजिद हुसैन नकवी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पूरी कौम बुनियानुल मरसूस बनकर दुश्मन के सामने मुत्तहिद है। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और कुर्बानियाँ कौम का फ़ख्र हैं। तकरीब के अख्ताम पर सैयद साजिद हुसैन नकवी की बेटी सईदा उसवा फातिमा को MBBS की डिग्री मुकम्मल करने और गोल्ड मेडल हासिल करने पर मुबारकबाद देते हुए मज़ीद कामयाबियों की दुआ भी मांगी गई। डिवीजनल ब्यूरो चीफ फारूक नकवी, फैसलाबाद। बुनियानुल मरसूस की तकरीबात के सिलसिले में मैराथन का इनेकाद किया गया। तुलबा और शहरियों ने पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती किया। दस्का में सिटी हाउसिंग के एमनाबाद गेट से बुनियानुल मरसूस तकरीबात के सिलसिला में मैराथन रेस का आगाज किया गया, जिसमें तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और 1 किलोमीटर का फासला तय किया। शुरका ने पाकिस्तान और पाक फौज के हक में भरपूर नारेबाजी की। और नाज़रीन, बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। अभी आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने कहा है कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हक की तारीखी कामयाबी कौमी दिफा, खुद मुख्तारी और अवामी इत्तेहाद की अजीम अलामत है। मज़ीद जानते हैं बख्तियार सुखेरा की इस रिपोर्ट में। फौज ने अपनी बेमिसाल बहादुरी, जुर्रत, पेशा वराना महारत और लाजवाल कुर्बानियों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाकर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। कौम अपने शहदा और गाजियों की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश करती है, जिनकी बदौलत पाकिस्तान अमन, वकार और इस्तेहकाम की राह पर गमजन है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मार्का हक की तारीखी फतह की पहली सालाना तकरीबात के सिलसिले में गुलिस्तान फरीद कैनाल पार्क में बुनियानुल मरसूस अर्बन फॉरेस्ट मुहिम के तहत मुनक़दा तारीखी शजरकारी तकरीब कौमी जोशो जज्बे, हुब्बुल वतनी और पाक अफवाज से वालहाना अकीदत के माहौल में मुनक़द हुई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा, आज का दिन तजदीद अहद का दिन है, आज का दिन फ़ख्र का दिन है। ये वो दिन है जब हमने अपने जो जुग्राफियाई सरहदें थी उनका दिफा करके न सिर्फ दुश्मन को दिखाया बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया कि जब हम मुत्तहिद होते हैं, जब हम यकजा होते हैं तो हम वाकई बुनियानुल मरसूस है, वाकई हम सीसा चलाई हुई दीवार। तो ये दिन हमें याद दिलाता रहेगा कि जब हम यकजा हों, यकसू हों और इकट्ठा अज़्म लेके यकसुई के साथ कोई भी मंजिल हासिल करना चाहते हैं तो हम कर। बुनियानुल मरसूस अर्बन फॉरेस्ट मुहिम के तहत डिप्टी कमिश्नर ज़िली अफसरान, मेंबरान, अमन कमेटी, ताजर, रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी और तलबा ने यकमुश्त 2000 पौधे लगाकर वतन से मोहब्बत, शहदा से अकीदत और सरसब्ज़ पाकिस्तान के अज़म का अमली इजहार किया। जल्द शहर फरीद के वासियों के लिए बहुत अनमोल तोहफा होगा। तो आप देखेंगे तो आपके लिए बाकायदा मैं समझता हूँ मॉडर्न एंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशन फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे मौजूद होगी और ये आपके लिए जिस्मानी सेहत के लिए भी ज़रूरी है और रूहानी सेहत के लिए भी ज़रूरी है और आपकी ज़हनी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें इस कार्य खैर को पाया तकमील तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया। शुरका ने पाक फौज की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हुए मुल्की सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी की। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे, पाकपतन। तो नाज़रीन, खानेवाल में मार्का हक बुनियानुल मरसूस की तकमील पर अजीम उशान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। सियासी, समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा राशिद रहमानी। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और हजूर की सनाखानी से हुआ। कन्वेंशन में मार्का हक बुनियानुल मरसूस में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देने पर पाक अफवाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। मार्का हक में शरीक गाजियों को सलाम पेश किया गया। ने अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मनीर की जुर्रतमंदाना क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी क़यादत में पाक फौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। दुनिया में जो मुसलमान हैं उनके लिए खुशी का मौका था, फख्र का मौका था कि एक मुसलमान मुल्क जो दुश्मन को इतना मुंह तोड़ जवाब दे सकता है और जिस तरह हमारी पाक फौज ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने जवाबी कार्रवाई की और इंडिया की तबाही की। मन्ने का कहना था कि इस मौका पर शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मनीर की कौमी यकजहती, मजबूत सफारतकारी और मुल्की इस्तेहकाम के लिए खिदमात को भी सराहा गया। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये मार्का हक की जो हमें पिछले सालों में दिन हमें फतह हासिल हुई थी उसका जश्न मनाने के लिए, और हम आज का दिन अपने पाक फौज के जवानों को, नेवी के जवानों के, एयरफोर्स के नौजवानों को खराज तहसीन पेश करते हैं और उन शुहदा के लिए गवाहगो हैं जिन्होंने मुल्क का हिफाजत करते हुए अपनी जान का नजराना दिया। रुकान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद वतन अजीज़ को सलाम पेश करते हुए इस अज़्म का इयादा किया कि वतन अजीज़ के दिफा, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए पूरी कौम अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। कैमरामैन टीम के साथ राशिद रहमानी, टीवी टुडे, खानेवाल।
नाज़रीन, कश्मीर में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की एहतजाजी रैली मरकजी नायब सदर खालिद कादरी पर कातिलाना हमले के खिलाफ मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन ने कहा कि एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है, जो इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि SSP हैदराबाद और मुतल्लिका SHO को फौरी मुअत्तल किया जाए और बाकी की शफाफ तहकीकात के लिए आला सती कमेटी तश्कील दी जाए। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर इंसाफ न मिला तो एहतजाजी तहरीक मजीद वसी की जाएगी। जामनवाज अली में भी मार्का हक बुनियानुल मरसूस की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर बड़ी रैली निकाली गई है, जिसमें मुख्तलिफ तबकाए हाई फिक्र ने भरपूर शिरकत की है। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर दीपक कुमार ने की, जो बड़ी हाई स्कूल से मेमन चौक तक रैली निकाली गई। रैली में साथ तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया और शहदा के लिए खसूसी दुआएं की। इस मौका पर मुकर्ररीन ने कहा कि कौमी इत्तेहाद और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों से मुल्क को तारीखी कामयाबियां मिली हैं। सखर में मार्का हक की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर जिला इंतजामिया की जानिब से रैली निकाली गई। रैली म्यूनसिपल स्टेडियम से प्रेस क्लब तक निकाली गई, जिसकी क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तनवीर अहमद और ADC 2 माजिद अली ने की है। आपको अपडेट करें, कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर जिला इंतजामिया की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया है। रैली म्यूनसिपल स्टेडियम से प्रेस क्लब तक निकाली गई, जिसकी क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तनवीर अहमद और ADC 2 माजिद अली ने की। मार्का हक की शानदार कामयाबी पर तहसील चीचावतनी में एक पुरजोश और भरपूर रैली का इनेकाद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ तबकात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चीचावतनी में मुनक्किदा रैली की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर जावेद मुमताज लखवेरा ने की है और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी का भरपूर इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने खिताब में कहा है, मार्का हक की कामयाबी कौम के इत्तेहाद और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का नतीजा है। रैली के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। उधर सियालकोट में मार्का हक बुनियानुल मरसूस की सालगिरह के मौका पर शानदार फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। क़यादत सूबाई वजीर और दीगर आला हुकाम ने की, जबकि पैरा फोर्स और पंजाब पुलिस की गाड़ियों ने हिस्सा लिया। शुरका ने मिली नगमों की गूंज में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। दफ्तर डिप्टी कमिश्नर में मार्का हक की सालगिरह पर केक भी काटा गया। मुकर्ररीन ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों से मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना। इस मौका पर कौमी इत्तेहाद और अफवाज पाकिस्तान की कामयाबियों के लिए दुआएं भी की गईं। और वहां घारू में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की जानिब से पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए शानदार रैली और तकरीब का इनेकाद हुआ। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड बटालियन 5 के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक्किदा प्रोग्राम में तलबा और तालिबात, उस्ताज़ा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान से मोहब्बत और अफवाज पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। मुकर्ररीन ने कहा, पाक फौज ने हर मुश्किल वक्त में मुल्क का दिफा मजबूती से किया है और दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। हैदराबाद में मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की सालाना यादगार के मौका पर डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन मेमन की क़यादत में शानदार रैली का इनेकाद किया। रैली न्यू DC कॉम्प्लेक्स से निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान, NGOs, असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने वतन से मोहब्बत, कौमी यकजहती और शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौका पर शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की सालगिरह कौम के इत्तेहाद और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी की अलामत है। अहमदपुर सियाल में मार्का हक की पहली सालगिरह पर जामिया फारूकिया से मेन बाजार तक शानदार रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मौलाना मोहम्मद आसिफ माविया सियाल ने की है, जिसमें सियासी, समाजी, मजहबी और ताजिर रहनुमाओं समेत मदारिस के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। शुरका में पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मुकर्ररीन ने कहा, फौज पाकिस्तान ने वतन के दिफा के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी हैं।
मेलसी में मार्का हक की तारीखी फतह की पहली सालगिरह पर अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया जा रहा है। इस मौका पर वफाकी वजीर औरंगजेब खान ने शहीद यासिर मंसूर सितारा शुजात के अहले खाना से मुलाकात की और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मुकर्रिरीन ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाकर मुल्क के दिफा को मजबूत किया। डंडोआदम में यौम तशक्कुर और मार्का हक के मौका पर अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए शानदार रैली का इनेकाद किया गया। हायर सेकेंडरी स्कूल के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा रैली में तुलबा और साथीज़ा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। शुरका ने सबसे लाली परचम उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारे लगाए। स्कूल इंतजामिया ने कहा इस प्रोग्राम का मकसद नई नस्ल को वतन की मोहब्बत और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों से आगाह करना है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।